नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद नेगी देवभूमि उत्तराखंड से और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आनंद नेगी ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज का ब्लॉग ठीक उसी तरीके का है जैसा मैंने कल आपके के लोगों के लिए एक ब्लॉग तैयार किया था। उसमें था ये गोविंद सिंह और गंगा देवी की जो 9वें दिन की प्रक्रिया होती है, तो ठीक उसी तरह आज का भी एक ब्लॉग है। और ये थोड़ा कल के दिन से आज के दिन में थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। तो ये दोस्तों आज है उन्हीं का, गोविंद सिंह और गंगा देवी का, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि परिवार में 2 मौतें एक साथ हो गई थी। दुख की घड़ी है। और ये मैंने भी बाल कटवा रखे हैं, मुंडी थे हम लोग। हमारी पहाड़ी रस्म रिवाज और परंपरा के अनुसार हमें बाल कटवाने होते हैं जो परिवार में संबंधित लोग होते हैं। और तो आज है इनकी प्रक्रिया का 10वां दिन। तो दोस्तों, इस 10वें दिन का जो चरण है वो अब हम शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग आ गए अपने पितृघाट पर, जहाँ पर हम अपने पितरों को शांति देते हैं। और तो दोस्तों, अभी हम आ रखे हैं अपने पितृघाट पर, रामगंगा नदी के मोक्ष घाट के तट पर। और यहाँ पर हम अभी वो प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं जो 10वें दिन की है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं लोग, ये जो मुंडित लोग हैं जिन्होंने अपने सर से बाल निकलवाए हुए हैं, और जो इसमें जो कुटुंब परिवार के लोग हैं। तो किस तरीके की रस्में प्रक्रिया चालू है ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये है वीडियो, आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम लोगों की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, देखिएगा ज़रूर। तो चलो देखते हैं, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। पीठ में बैग लटका करके आ रहे हैं, ये पंडित जी आ गए हैं। और ये सामने बन रहा है ये गंगा देवी का। यहाँ पे आज ये जो जैसे होता परंपरा के अनुसार सब्जी बन रही है, गैत की पकौड़ी बन रही है, रोटी बन रही है और चावल बन रहे हैं। फिर इसका जौ के आटा के साथ पिंडदान करेंगे। पंडित जी भी आ गए हैं। ये लोग जो है ये मुंडित लोग नहाना धोना कर रहे हैं यहीं मोक्ष घाट पर, रामगंगा नदी के तट पर। हमारा ये पितृ घाट है और ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के हमारी परंपरा हमारे पहाड़ों में होती है। ये लोग नहा धो रहे हैं। आज सब यहीं पे नहाना धोना होता है हमको। ये लोग यहाँ पे नहा धो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से परंपरा हमारे पहाड़ में चालू है। उसको बरकरार रखने के लिए कुछ यूथ भी हैं, नई जनरेशन है, सब ने अपनी परंपरा रखी हुई है। और ये बन रहे गोविंद सिंह जी का यहाँ पे ये खाना, जैसे वहाँ पे बनाया था, रोटी चावल और गैस के पकोड़े, सब्जी आलू की, सारा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। और ये मुंडित लोग हैं सारे, इन लोगों ने बाल अपने कटवा रखे हैं आज। तो आप पंडित जी द्वारा शुद्ध किए जाएंगे। मैंने भी खुद अपने बाल कटवाए हुए हैं। ये रामगंगा नदी का मोक्ष घाट है, तट शेवेणी बोलते हैं हम इसको अपनी पहाड़ी भाषा में। तो ये दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये 10वें दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रक्रिया। और 11वें दिन में कल खाना भी होगा और ये भी होगा। फिर हम इसी घाट पर आएंगे और 12वें दिन में बरसी होगी। अब ये जो इसमें कर्म करने वाला गोविंद सिंह जी के बेटे और गंगा देवी का बेटा जो अंदर बैठा हुआ था, हमारे में कर्मों में बैठे रहते, तो ये आज इसका गंगादान कर देंगे। जहाँ पे इनके पराली वगैरह कपड़े वैसे उस तरीके से अंगोछे टोपी लंगोटी, तो ये सब गंगा जी में दान कर देंगे। अभी बहा देंगे इसको पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ। ये पंडित जी मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ये इस वक्त मंत्र जाप गोविंद सिंह जी के लिए हो रहा है। वो उनके बेटे हैं पान सिंह नेगी। ये बहा देंगे अब यहाँ से, ये इनकी अंगूठी, ये बदन का एक कपड़ा और ये पराली, ये बहा दिया गया। अब ये दोस्तों ये हैं गंगा देवी के पुत्र कुंवर सिंह नेगी जी, और अब इनकी बारी है। बड़े ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि 2 मौतें परिवार में एक साथ हो गई, तो इसलिए एक ही साथ सबका काम हो रहा।
और एक साथ होने के कारण तो काम भी दोनों का पीपल पानी सब एक साथ ही हो रहा। तो ये आप कुंवर सिंह का भी ठीक वही करेंगे जो आपने पान सिंह जी का देखा था। ये मुंडित लोग तैयार हो रहे हैं पूजा के लिए, यज्ञ हवन होगा अभी। और ये दोस्तों ये खाना बना हुआ है, इस तरीके से खाना बनाते हैं यहाँ पे। ये पूजा की सामग्री है। ये जौ का आटा आप देख रहे हैं, जौ का आटा है, तेल है, शहद है, घी है और ये नाना प्रकार की पूजा की सामग्री। और अब ये कुंवर सिंह नेगी के साथ पंडित जी मंत्रों के जाप के साथ उनका वो सब बहा दिए हैं। और ये यहाँ पे चावल बन रहे हैं, प्रक्रिया पूरी हो रही है, ये देख सकते हैं आप। और ये यहाँ पे पिंड बनाए जा रहे हैं उसके पिंडदान के लिए। 10वें दिन की प्रक्रिया है आज, कल 11वें दिन भी यहीं पे आएंगे दोस्तों। और ये धान और वो रखते हैं इसमें, तेल वो दिया जला हुआ रहता है। ये यहाँ पे चावल बन रहे हैं और ये रोटी बन गई है, गैस का पकौड़ा बन गया है। ये चावल बनाए जा रहे हैं। ये रामगंगा नदी का हमारा पितरवाड़ा है, इसको पहाड़ी में पितरवाड़ा बोलते हैं। पितरी घाट, मोक्ष घाट रामगंगा नदी के तट पर। ये जा रहे हैं पिंडदान के लिए अब वहाँ पे। ये पितरी घाट है हमारा यहाँ पे, पितरवाड़ जिसको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। पितरी स्थल जहाँ पे हम लोग पिंडदान करते हैं गंगा जी में। ये पिंड बना दिए गए दोस्त तरीके से। ये अब ये पंडित जी द्वारा मृत आत्मा की शांति के लिए बिस्तर दान किया जा रहा है। ये नया बिस्तर लेके आए हम बाज़ार से, तो ये पंडित जी इनकी पूजा अर्चना करेंगे, फिर बिस्तर दान किया जाएगा। ये सारे मुंडित लोग करके आ गए हैं यहाँ पे। अब सारे यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे, दोनों पक्षों के मुंडित। गंगा जी का पानी भी काफ़ी साफ हो चुका है आजकल। ये पंडित जी द्वारा बताया गया है, बिस्तर के चारों ओर अगरबत्ती लगा रहे हैं। और अब मुझे भी शामिल होना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये पंडित जी द्वारा दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके सारे मुंडित लोग
अपने पितरों को याद कर रहे हैं। अभी बिस्तर पूजा हुई थी और उसके बाद जो चावल के डोले बनाए थे अगरबत्ती लगा करके, वो पुल में, जो पुल हमने बनाया है उसके लिए वहाँ पर रखा गया है। अब मुंडित लोग परिक्रमा कर रहे हैं पितृ शांति के लिए दक्षिण की ओर मुँह करके, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, सारे मुंडित लोग परिक्रमा कर रहे हैं उस स्थान की जहाँ पर हमने पितृ को संतुष्टि के लिए पूजा की है। अब यहाँ पे जो पिंड बने हैं, ये पिंड उठा करके ये दक्षिण दिशा में रख रहे हैं। और बाकी पिंड ले करके ये लोग ये आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पुल लगाया गया, स्वर्ग जाने के लिए एक सीढ़ी तैयार की गई है, उसके लिए ये लोग आ रहे हैं सभी। अब ये अपने अपने हाथों में पिंड लेकर, इसमें अगरबत्ती लगाई गई है, चावल का बना रखा है ये पिंड, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर लगाया गया है पुल, तो सारे मुंडित लोग पर आकर के यहाँ पे जमा होंगे, पुल से पार करेंगे प्रेतात्मा को। यहाँ पे पिंडदान के लिए पुल लगाया गया है और ये पिंड बने हुए हैं यहाँ पे, इसका दान किया जा रहा है पंडित जी के मंत्रों के साथ। ये पितृ शांति के लिए पिंडदान किया जा रहा है गंगा जी में। सारे जितने मुंडित लोग हैं जिन्होंने बाल उतारे हैं अपने सर के लिए, पितृ आत्मा के लिए, उसकी संतुष्टि के वास्ते यहाँ पे जो है ये जौ के आटे का पिंड बनाया गया है, उसे दान किया जाए। ऊपर पुल लगी हुई है और पुल के नीचे से इसको उतार दें ताकि प्रेत आत्मा को वैकुंठ स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। और उसके बाद यहाँ पे ये यज्ञ की तैयारी हो रही है, हवन होगा यहाँ पे। हवन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और आज हम लोग शुद्ध हो गए हैं। टोपी हमारी सीधी हो गई है, आज तक उल्टी थी। और ये हल्दी भी आज से चालू हो गई है। ये गंगा जी में बहा दे सारे ना, ये इन्हों फर दे सब गंगा जी में। अब यहाँ की प्रक्रिया आज की पूरी हो गई। कल भी दोस्तों इसी गंगा तट पर हम लोग आएंगे और आज की प्रक्रिया पूरी हुई है। हम लोग अब अपने कपड़े पहन के घरों को जा रहे हैं। तो दोस्तों अब टोपी पहले उल्टी थी, अब सीधी हो गई है और 10वें दिन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है मोक्ष घाट रामगंगा नदी के तट पर अपने पितृस्थल पर। और अब हम लोग जा रहे हैं घर को। आज का इतना ही है, आज की प्रक्रिया इतनी है। कल 11 दिन का भी काम होगा, पहले गंगा जी में फिर घर में प्रीति भोज होगा, खाना होगा सभी लोगों का जिनने लकड़ी दी, पछतावा लिखा। और पानी से स्टार्ट होगा वो घर पर। अभी धान की फसल भी लगभग तैयार हो चुकी है।
धान की फसल भी लगभग तैयार है। और प्रीति भोज में आप सभी को भी सादर निमंत्रण है। आप भी आइए और पितृ प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी होगी तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।